आपा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आम दिनों में कुरान की रेसिटेशन करना और ताक रातों में कुरान की रेसिटेशन करना कितना ह्यूज डिफरेंस है सवाब के लिहाज से भी? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसलिए कि जब हम आम दिनों में कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो वो कुरान मजीद की तिलावत का सवाब मिलता है, लेकिन जब हम माह रमज़ान मुबारक में कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और वो भी ताक रातों में, तो हमको कई गुना ज़्यादा अजर और सवाब मिलता है। जैसे कुरान मजीद की एक एक आयत का अजर और सवाब ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल वैसे ही हमको कोशिश करनी चाहिए कि कुरान मजीद की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें ताक रातों में। और जैसे कि मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया कि हमको अपनी क़ज़ा नमाज़ों की क़ज़ा इबादत की सरंजाम दही के लिए ज़्यादा तगोदो करनी चाहिए। मुफ्ती साहब, आपने हमें कहा कि क़ज़ाए उम्री अदा करनी चाहिए, इसका तरीक़ाकार क्या है? और मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली नमाज़ों का आगाज़ किया, इससे पहले वो शायद नहीं पढ़ रहे हों, तो क्या तरीका है जब आपको पता हो कि आपकी 10 ईयर्स की नमाज़ें आपने अदा ही नहीं की, और मिसाल के तौर पर आपकी 10 साल की नमाज़ें रहती हैं लेकिन नमाज़ें अदा करते हुए आपको 2 ईयर्स हुए और आप वफ़ात पा गए, तो इसमें फिर क्या हमारे लिए पैगाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। आज लोग एतकाफ़ में बैठेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह लोग एतकाफ़ में बैठे हुए, अब वो समझ रहे होते हैं कि नवाफिल कसरत से पढ़ें, लेकिन बात याद रखिएगा, नवाफिल होते हैं आपका ओवर टाइम और नमाज जो फ़राइज़ हैं वो आपका ड्यूटी टाइमिंग। जब तक आपका ड्यूटी टाइमिंग नहीं होगा आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा। समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, नवाफिल उस वक्त कबूल होंगे जब आपके फ़राइज़ कंप्लीट हो। आज से मिसाल नियत करें कि भाई मैं आज से शुरू कर रहा हूँ, अब वो गुमान करेगा कि मेरी जो पहली नमाज गुजरी थी, जो मैंने छोड़ी थी फजर की नमाज, अब वो 2 फजर के फ़र्ज पड़ेगा, असर ज़ोहर के फजर के बाद ज़ोहर के 4 फ़र्ज पड़ेगा, असर के 4 फ़र्ज पड़ेगा, मगरिब के 3 फ़र्ज पड़ेगा, इशा के 4 फ़र्ज पड़ेगा और 3 वितर। ये नमाज कंप्लीट हो गई। उलमा यहाँ तक कहते हैं कि आप, क्योंकि ये आप पे कर्ज़ है, फ़र्ज़ जो है वो दरअसल आप पे कर्ज़ है, तो आप इसमें सूरह फातिहा की बाद छोटी सूरत पढ़ लें। उसके बाद जब आप 3 मरतबा कहते हैं सुबहान अल्लाह, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल, तो आप 1 मरतबा कहते हैं सुबहान रब्बियल आला, ताकि आपकी जो कर्ज़ है वो जल्द से जल्द अदा हो जाए। तो फिर आप ये गुमान करेंगे मेरे पहले दिन की नमाज हो गई। अब कब पढ़नी कोशिश कीजिए, जब आप रात में जाग रहे हैं, क्योंकि रातों ये ताक रातें आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप ताक रात में ईशा की नमाज़ के बाद से सबसे पहले खड़े हो, फजर पढ़ें, ज़ोहर पढ़ें, असर पढ़ें, मगरिब पढ़ें, इशा पढ़ें, कंप्लीट हो गई। फिर दोबारा खड़े हो, फिर फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फिर खड़े हो गए। मतलब एक रात में आप कोशिश करें 10, 20, 30, 40 दिन की नमाज़ें कोशिश कर लें पूरी रात में। अच्छा, उसके बाद ज़ोहर में पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप असर में ना पढ़ें, असर में तिलावत कुरान करें, मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़ लें, उसके बाद फिर आप इशा में कर लें। तो इस तरह इंशाल्लाह जब तक दिल मुतमईन ना हो जाए कि हाँ मेरी नमाज़ें पूरी पक्की हो गई, अदा हो चुकी हैं, उस वक्त तक आप पढ़ते रहें। हाँ, अगर आपका इसमें विसाल हो गया, आप नमाज मुस्तकिल पढ़ रहे थे, तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी बख्शिश फरमा देंगे। आपा, कौन सी अहम तस्बीहात हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये जो तीसरा अशरा है ये जहन्नुम से निजात का है, जिसमें अल्लाह पाक से जहन्नुम से निजात की दुआ हमें करनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान मुबारक में 4 अमाल बहुत करने होते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह करना होता है, पढ़ना होता है, इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ना होता है, जन्नत का मुतालबा और जहन्नुम से आज़ादी की दुआ मांगनी होती है। तो स्पेसिफिकली इस आखिरी अशरे में कौन से अज़कार करें हम? देखिए, इस आखिरी अशरे में अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार की दुआ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि परवरदिगार आलम अगर जहन्नुम से बचा लेगा तो रब्बुल आलमीन की ये हम पर लुत्फ़ व करम है और फ़ैज़ और एहसान है। परवरदिगार आलम, इससे पहले क्योंकि आपने क़ज़ा नमाज़ों के मुतालिक सवाल पूछा था, लिहाजा मैं चंद जुमले उसमें ऐड करती चलूँ कि क़ज़ा नमाज़ों के बारे में अगर किसी की जैसे 10 साल की फ़र्ज़ करें कि नमाज छूटी हुई है, तो वो एक हिसाब किताब लगाएगा और जो गालिब गुमान होगा, यानी जो कम दिन होंगे, उसको वो सोचेगा कि वही ये हमारी क़ज़ा नमाज़ें हैं। और अगर वो क़ज़ा नमाज अंजाम देना शुरू करे और उसका इंतकाल हो जाए तो परवरदिगार आलम फ़ज़ल व करम से अपने उसको माफ़ फरमा दे इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, फ़ज़ाइल कुरान क्या हैं, कितना अजर व सवाब है, और जब हम पढ़ रहे होते हैं तो क्या उस रेसिटेशन को सिर्फ हम सुन रहे होते हैं या इल्हामात अल्लाह पाक तक जैसे पहुंच रहे होते हैं, तो किस तरह हमारा जिक्र किया जा रहा होता है? जैसे हम ज़मीन पर उनका जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में हमारा जिक्र कैसे होता है? हज़रत इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला बेहतरीन क़ारी कुरान थे। रात का वक्त है
कुरान पढ़ लें। नबी अलैहिस्सलाम कुरान, यानी उनके घर के बाहर आवाज़ तेज़ आ रही है, अल्लाह के नबी गुज़र रहे हैं, रुक गए। और फिर जब कुरान ख़त्म हो गया तो हज़रत इब्ने काब को अल्लाह के नबी ने फरमाया, इब्ने काब तुझ पर रहमतें हो कि तेरा कुरान पढ़ना अल्लाह सुन रहा है, तेरे कुरान की तिलावत अल्लाह को पसंद। याद रखिएगा नाज़रीन, जो अल्लाह की मोहब्बत में कुरान पढ़ता है वो पढ़ता ज़मीन में, उसकी आवाज़, उसका ज़िक्र आसमानी दुनिया में हो रहा है। फ़स्कुरूनी अस्कुरकुम, वो ज़मीन में लोगों के सामने पढ़ रहा होता है और फ़रिश्ते उसकी आवाज़, कुरान की आवाज़ आसमानी दुनिया में सुन रहे होते हैं। सूरह बकरा के हवाले से बात जहन में, अच्छा सूरह फातिहा से आ जाओ। जो शख्स सूरह फातिहा 3 मरतबा पढ़ता है, एक जगह है 2 मरतबा पढ़ता है, तो उसे एक कुरान मजीद फुरकान हमीद के बराबर सवाब मिलता है। इसी तरह जो 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ता है, हदीस के मुताबिक 10 उसे कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। इसी तरह जो 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल अल्लाहु अहद पढ़ता है, उसे अल्लाह ताला एक कुरान के बराबर सवाब अता फरमाता है। इसी तरह जो शख्स सूरह बकरा पढ़ने का आदी हो जाता है, समझ जाएं वो जन्नत का आदी हो जाता है। जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत को मामूल बना लेता है, हदीस में अल्लाह कल क़यामत के दिन उन्हें हुक्म देगा कुरान पढ़ते रहो। वो कुरान पढ़ते रहेंगे, यहाँ की जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। और जहाँ तक देखें जन्नत के दर्जात हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, तकरीबन 7 कहते हैं तबक़ात हैं उसके। तो जहाँ तक वो पढ़ता रहेगा वो जन्नत में उसका आखिरी मकाम होगा। और सूरह कहफ के हवाले से ख़ास तौर पे ये कि वो दज्जाल के फितने से बचाती है। और एक हदीस के अंदर ये कि एक अल्लाह के नबी के सहाबी वो कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं, आसमान से फरिश्ते उतरते हैं, मदीने में झुरमट सा बना लेते हैं। वो फजर की नमाज में जब अल्लाह के नबी को बताते हैं, या रसूल अल्लाह, आज जब मैं ये कुरान की तिलावत कर रहा था तो मैंने देखा कि मेरा घोड़ा बिदक रहा है, और जब मैं बाहर निकला तो देखा एक बादल सा। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो बादल दरअसल आसमान से फरिश्ते उतरे थे तेरा कुरान सुनने के लिए। अगर तू फजर तक पढ़ता रहता तो लोग देख लेते कि जब मोहम्मद के गुलाम कुरान पढ़ते हैं तो फरिश्ते किस तरह आके कुरान सुनते हैं। अच्छा, आज भी फरिश्ते उतरते हैं, हमें महसूस क्यों नहीं होते? एक सवाल मैं आपसे भी करता हूँ, अपने आप से भी करता हूँ। तनज़्ज़लुल मलाइका, फरिश्ते आसमान से नाजिल होते हैं, हमें महसूस क्यों नहीं होते? इसका जवाब ये है, मेरे सामने अगर एक मन मुश्को अंबर रख दी जाए और मुझे शदीद नज़ला हो तो क्या मैं मुश्को अंबर सूंघ सकता हूँ? खुशबू नहीं आएगी आपको। क्यों नहीं आएगी? नज़ला, क्योंकि रुकावट है, नाक बंद है। जिस तरह नाक में नज़ला गिर जाए तो खुशबू नहीं आती, इसी तरह दिल में गुनाह का नज़ला गिर जाए तो महसूस नहीं होती। आलम महसूसात में जब अगर आप दिल को पाक कर लेंगे तो फिर रोंगटे खड़े होना ये फरिश्तों की आमद की निशानी होती है। दिल, आंखों से आंसू निकलना ये फरिश्तों की आमद की निशानी होती है।